दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म है, लेकिन अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है, सहायता उतनी ही थोड़ी मालूम पड़ती है। यदि एक मनुष्य के अभाव को 1 घंटे के लिए हटाया जा सके तो ये उसकी सहायता आवश्यक है, और यदि 1 साल के लिए हटाया जा सके तो ये उससे अधिक सहायता है, और यदि अभाव सदा सदा के लिए दूर कर दिए जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी सहायता होगी। प्यारे सज्जनों, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे सभी दुखों को नष्ट कर सकता है। प्यारे सज्जनों, आज का यह सत्संग जीवन की तमाम छोटी बड़ी हर तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान प्रदान करेगी। एक बार एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से बहुत ही दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर एक गांव में ठहरे हैं। निश्चय ही वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर के वो किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। ये विचार किया कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, उसकी मानसिक पीड़ा से, उसके दुखों से निकाल देंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहा था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरा अनादर करते हैं और अवहेलना कर देते हैं। मेरी बातों का वो पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की ऐसी तमाम बातें लगातार बुद्ध को बताया जा रहा था, और बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याओं को सुन रहे थे। जीवन की तमाम समस्या बताने के बाद जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वो चुप हो गया। अब उसके पास कुछ भी समस्या बतानी शेष नहीं रही थी। वो अब शांत होकर के बैठ गया और बुद्ध की ओर देखने लगा और समस्याओं का उपाय जानने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने बड़े अचंभित होकर के कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करोगे? इसीलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती, जीवन में दुख परेशानियों का आना तो स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख और दुख, निराशा और क्रोध का कारण बनती हैं। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, ये सब सामान्य है। ये जीवन का एक हिस्सा है और यही जीवन का चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सब के जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं और तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी ज़िंदगी में तो कल किसी और की ज़िंदगी में। इस पर किसान अपना संयम खो करके क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से कहने लगा कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे।
अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे घर में यज्ञ कराया था, दान दक्षिणा करवाई थी और मेरे मन को अपार शांति मिली थी। कुछ सुख भी आया और कुछ दुख भी कम हुए थे, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो तुम पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर के कहा, 84वीं समस्या? वो कौन सी समस्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, वो ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्या जीवन का एक हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं कभी भी विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली उन समस्याओं से इसलिए अधिक विचलित हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच तो ये है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम ये समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो ये कभी भी संभव नहीं है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। या तुम्हारे जीवन से कठिनाइयाँ बिल्कुल ही खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा ही जीवन जी करके तुम अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती। आरामदायक जीवन को जी करके मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह तुम खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त करते हो, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख और परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन से सुख और दुख तो ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इससे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा गया। महात्मा बुद्ध का ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके किसान तृप्त हो गया। उसका मन पूरी तरह से हल्का हो गया। जो परेशानियों का जो भी कौतूहल उसके मन को परेशान कर रहा था, वो शांत हो गया। किसान आंखें बंद करके आनंद को अनुभव करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग को सुन करके आपके जीवन की भी कई परेशानियां समाप्त हो जाएंगी
और फिर अनेक प्रकार की परेशानियों का हल भी मिल जाएगा।